हम जनरल जो है ना वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरफ चलते हैं, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद बेस अदर देन ई, यानी ई के अलावा कोई बेस है तो जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप इसको कह सकते हैं। तो इस केस में हम कैसे उसको डिफरेंशिएट करेंगे या इंटीग्रेट करेंगे? सो एक बात याद रखें कि जो जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, आई एम नॉट यू नो प्रिसाइजली डिफाइनिंग विद डेफिनेशन, वो आप ऐसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स होगा। यहाँ पर ए जो है आपका वो वन के बराबर नहीं होता। अगर आप वन कर देते हैं तो फिर ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है, ठीक है ना। और एक्स कोई भी रियल नंबर होगा। तो इस केस में भी इसकी आप चेक कर सकते हैं कि डोमेन इसकी कोई भी आप नंबर पुट कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसकी रेंज जो है वो, अच्छा ए पॉजिटिव भी होना चाहिए, ये भी बात क्लियर होनी चाहिए। ए पॉजिटिव होगा, क्योंकि ए पॉजिटिव होगा तो इसकी रेंज जो होगी वो जीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होगी। तो डोमेन तो आप कोई भी नंबर इसमें पुट कर सकते हैं आर, रेंज इसकी जो होगी वो आपकी जीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होगी, ठीक है ना। और बाकी इसके अंदर ये इंक्रीजिंग भी होगा, डेफिनेटली ये पॉजिटिव है। इस केस में अब थोड़ी सी ये चीज़ देखनी होगी शायद आपको कि ए जो है वो ज़ीरो और वन के दरमियान शायद हो सकता है ये कुछ और, जैसे कि हो सकता है वहाँ पर इनफैक्ट वहाँ पर डिक्रीजिंग ही होगा। तो ए की वैल्यू अगर ज़ीरो और वन के दरमियान है तो इसको चेक कर लें, और फिर ए अगर ग्रेटर देन वन है तो फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर फ़र्क आ सकता है। जैसे कि अगर ए की वैल्यू वन अपॉन टू रखें तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन वन अपॉन टू पावर एक्स होगा। अब ये फंक्शन तो डिक्रीजिंग है फॉर श्योर, क्योंकि ए की वैल्यू जो है वो वन से कम है। अगर ए की वैल्यू वन से ज़्यादा होगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लेट से थ्री पावर एक्स, तो ये इंक्रीजिंग होगा। बाकी ये वन वन है अपनी डोमेन के ऊपर, और कंटिन्यूस भी है अपनी डोमेन के ऊपर। ये थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम पहले भी डिस्कस करते आ रहे हैं, क्योंकि अब ए वेरी करता रहेगा तो मैं सारों को तो प्लॉट कर नहीं सकता। सो लिहाजा विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स यू नो explore its differentiation. Okay, so we want to find out the derivative of this function y equal to, yeah, f of x equal to a power x. अब लागत नेचुरल लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज के मुताबिक इसी फंक्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, e पावर एल एन ए और मल्टीप्लाई बाय x। ऐसा क्यों है? वाई इज इट सो? इट इज बिकॉज इट इज बिकॉज कि जब e पावर एल एन ए है और इसके साथ ये x है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, e पावर एल एन ए होल पावर x। और फिर ये जो इनसाइडर ये जो आ रहा है ना, e पावर एल एन ए, ये बेसिकली a के बराबर होता है। सो आई कैन पुट दिस a पावर x इनटू दिस फॉर्म, राइट। सो अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहा हूँ, अब नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव मुझे पता है। उस केस में हमें ये पता है कि अगर e के ऊपर कोई फंक्शन है तो उसको हम पहले एज इट इज़ रखते हैं, फिर ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। अब ऊपर जो है ये सिर्फ x है, बाकी ये तो नंबर है, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलें, एल एन ए टाइम्स एक्स, ठीक। तो ये तो फिर वही a पावर x ही होगा। बाकी यहाँ से जो जवाब आएगा वो एल एन ए आएगा, क्योंकि x की डेरिवेटिव वन हो जाएगी। तो ये a पावर x इंटू एल एन नेचुरल लॉग ऑफ a हो जाएगा। सो इसका जो कंक्लूजन होगा वो ये होगा कि जो आपका डेरिवेटिव होगा योर फंक्शन a पावर x का, वो बराबर हो जाएगा a पावर x मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग ऑफ a। नाउ दिस a कैन बी एनी वैल्यू, एनी नंबर, पॉजिटिव, राइट। मिसाल के तौर पर if someone asks you what is the derivative of 2 power x, so you will write simply 2 power x into log 2. What is the derivative of 1 upon 4 power x? So you will write this 1 upon 4 power x into natural log of 1 upon 4, right? So you can even इसको अगर simplify करके रखें तो ये 1 upon 4 power x into natural log of 1 upon 4, और भी सिंप्लीफाई करें तो आप कर सकते हैं। इस तरह से आप आंसर करेंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास ये
ऐसे फंक्शन है y इक्वल टू ए पावर ए के ऊपर अब एफ ऑफ एक्स आ गया है यहाँ पर, तो क्या होगा? तो इसका जो डेरिवेटिव होगा ना, अगर ए के ऊपर कोई और फंक्शन है तो उस केस में आप क्या करेंगे, पहले आप ए पावर एफ ऑफ एक्स को एज इट इज रखेंगे, फिर आप उसके साथ लॉग ऑफ ए भी मल्टीप्लाई करेंगे, नेचुरल लॉग, फिर इस पूरे के साथ इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, आई कैन काउंट वन एग्जांपल, लेट्स टॉक अबाउट दिस। मिसाल के तौर पर मेरे पास है डेरिवेटिव ऑफ 10 पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक, तो पहला काम आप क्या करेंगे, एज इट इज रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन 10 पावर, फिर इसके साथ नेचुरल लॉग ऑफ 10 होगा, फिर इस पूरे के साथ ये जो 10 का पावर है इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा 2x। सो दिस इज इक्वल टू 2x टाइम्स 10 पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ 10, राइट? Similarly, we have this example 1, example 2, example 3. In example 3, I'll consider this g of t equal to x times 6 power minus 2x. अच्छा, इसमें अच्छा ये g of x है। डेरिवेटिव जब करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 6 पावर माइनस 2x सेम प्लस x सेम। अब ये 6 पावर माइनस 2x के ऊपर ये फार्मूला लगेगा, यानी कि सो दिस वाज नॉट एग्जांपल रियली, दिस इज एग्जांपल 1, दिस इज एग्जांपल 2। सो ये x सेम रहेगा और ये इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये 6 पावर माइनस 2x सेम, इसके साथ log ऑफ बेस यानी 6, फिर इसके साथ इस ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि है -2। सो ये बन जाएगा 6 पावर -2x -2x 6 पावर -2x टाइम्स log 6। इसको और भी सिंप्लीफाई आप करना चाहें तो कर सकते हैं। One last example from these exponential functions. Consider this function h of f of alpha. The function is defined to be 5 power minus alpha by 2 times sin 2 alpha. अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस अल्फा वेरिएबल। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फा ऑफ 5 पावर माइनस अल्फा बाय 2 साइन 2 अल्फा सेम प्लस 5 पावर माइनस अल्फा बाय 2 सेम और डेरिवेटिव ऑफ दिस साइन 2 अल्फा बाय प्रोडक्ट रूल। ठीक, अच्छा अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल वाला फार्मूला लगेगा जो कि है, पहले आप 5 पावर माइनस अल्फा बाय 2 को सेम रखेंगे, इसके साथ log ऑफ 5 मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस पूरे के साथ इस पावर का डेरिवेटिव जो कि है -1/2 ये मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी ये तो वैसे ही यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, और फिर ये प्लस 5 पावर माइनस अल्फा बाय 2, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos 2 अल्फा, और फिर एंगल का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करना है जो कि है 2। तो अब ये पूरा सिंप्लीफाई करके रखें तो ये आ जाएगा -1/2 log 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस अल्फा बाय 2 साइन 2 अल्फा प्लस 5 प्लस 2 टाइम्स 5 पावर माइनस अल्फा बाय 2 टाइम्स cos ऑफ 2 अल्फा। भले आप 5 पावर माइनस अल्फा बाय 2 को भी कॉमन ले एंड देन यू पुट इट इनटू अनदर सिंप्लीफाइड फॉर्म, इट्स अप टू यू, राइट? इसके बाद अगर हम बात करें व्हाट इज गोइंग टू बी द इंटीग्रल ऑफ दिस a power x, बिफोर आई टॉक अबाउट द इंटीग्रल लेट मी आस्क अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज गोइंग टू बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस a पावर x डिवाइड बाय log a। ये log a नंबर है तो इसको मैं बाहर ला सकता हूँ 1/log a, तो डेरिवेटिव सिर्फ किस पर लगेगा, a पावर x के ऊपर। ठीक, तो ये 1/log a पावर x का डेरिवेटिव होता है a पावर x इंटू log a, log a के साथ कैंसिल, तो जवाब आ जाएगा a पावर x।
तो इसका मतलब ये रहा कि हमारा जो डेरिवेटिव है ए पावर एक्स डिवाइड बाय log ए, वो बराबर होता है ए पावर एक्स के। तो यहाँ से हम हमें ये पता चल जाता है फिर कि इसका फिर जो इंटीग्रल होना चाहिए वो इसके बराबर होना चाहिए। इंटीग्रल ऑफ ए पावर एक्स डी एक्स शुड बी इक्वल टू ए पावर एक्स अपॉन log ए एंड ऑब्वियसली विद प्लस सी। ठीक। सो इसका मतलब ये है कि ए पावर एक्स का जो इंटीग्रल होना चाहिए वो इसके बराबर होना चाहिए। सो लेट मी पुट इट इनटू अ फार्मूला। सो दिस इज गोइंग टू बी ए पावर एक्स का जो इंटीग्रल है इट शुड बी इक्वल टू ए पावर एक्स डिवाइड बाय log ए प्लस सी। ये बात आपके जहन में रखने वाली है फिलहाल। अब ये ए कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है नॉन वन यानी वन के अलावा। सो लेट्स से 10 पावर एक्स का आप इंटीग्रल फाइंड करना चाह रहे हैं। सो इट इज गोइंग टू बी 10 पावर एक्स अपॉन log 10 प्लस सी। If you want to talk about 3 power x का integral, so it is going to be 3 power x upon log 3 plus c. Or maybe one can ask what is 1 upon 2 power x का integral. So it is going to be 1 upon 2 power x log of 1 upon 2 plus some constant c. So this is how you integrate your exponential function. What is left behind? वो वही बात कि अगर ए पावर एफ ऑफ एक्स आ जाए, आप मिसाल के तौर वी कंसीडर दिस कि मिसाल के तौर पर ए पावर एफ ऑफ एक्स है यहाँ पर, और फिर इसको जब आप यू सपोज करें तो इसका डेरिवेटिव इधर मौजूद हो या इस साइड पे, या डेरिवेटिव के साथ नंबर का फ़र्क हो। एक केस ये है, फिर आप इसको यू सपोज करते हैं और फिर आप जो है वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल लीनियर से स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास है इंटीग्रेट दिस 5 पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक। वैसे इसको तो हम शायद यू सब्स्टिट्यूशन के बगैर भी कर सकते हैं, देयर इज़ नो एनी इशू, बस क्योंकि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1/5 पावर एक्स डी एक्स। तो ये तो फिर सेम ही हो गया, 1/x अपॉन log 1/5 प्लस सी। सो लेट्स कंसिडर अनदर वन। सो लेट्स से वी हैव 2 पावर 2x प्लस 1। तो इसमें भी आप यूज सब्स्टिट्यूशन को अवॉइड कर सकते हैं। कैसे अवॉइड कर सकते हैं? आप ऐसे कर सकते हैं कि ये आप जो है इसको आप 2 × 2 पावर 2x रख दें, फिर 2 बाहर आ जाएगा, इसको फिर 4 पावर x कर दें, तो ये हो जाएगा 2 × 4 पावर x अपॉन log 4 प्लस सी। तो अगर a के ऊपर लीनियर पावर है तो फिर आप उसके ऊपर जो है वो ज़रूरी नहीं है यूज सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करें। लिहाजा कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं उसकी ये एग्जांपल्स है। मिसाल के तौर पर x टाइम्स 5 पावर माइनस एक्स स्क्वायर है dx। ठीक। ये इंटीग्रेट करना है। अब 5 है एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो पावर है इसको अगर आप u सपोज करते हैं तो इसका अगर जब डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो वो आ जाता है -2x। लेकिन जो बाहर ये फंक्शन पड़ा है ये x है, तो ये सिर्फ नंबर का फ़र्क है। तो इस केस में हम अगर हम कंटिन्यू करें तो हम आराम से इसको टैकल कर सकते हैं। तो हमारा जो इंटीग्रल है वो बराबर हो जाएगा x टाइम्स 5 पावर u डी यू अपॉन -2x। हमने इसको u से रिप्लेस कर दिया, इस x dx की जगह डी यू अपॉन -2x आ गया, तो ये कैंसिल आउट, -1/2 बाहर आ जाएगा, 5 पावर u डी यू विच इज़ -1/2 5 पावर u अपॉन log 5 प्लस c। और फिर ये u की जगह जो वैल्यू थी वो आप रिप्लेस कर दें, -1/2 u की जगह है -x² अपॉन log 5 प्लस सी। ठीक। और एग्जांपल चले, फिर वो डिनोमिनेटर वाली बात इसमें भी आ जाती है कि अगर समटाइम्स ये डिनोमिनेटर में फंक्शन होगा जिसका इंटीग्रल ऊपर होगा, या और डिनोमिनेटर में एक फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव या डेरिवेटिव का मल्टीपल ऊपर पड़ा होगा। तो इस केस में भी आप इसको यू सपोज करके जब आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ऊपर जो न्यूमरेटर है वो कैंसिल आउट कर देगा, यानी कि आप कैरी आउट कर सकते हैं डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू ये 1 प्लस 3 पावर 2x है ना, तो इसका जो डेरिवेटिव आ जाएगा वो आ जाएगा 3 पावर 2x इंटू लॉग 3 इंटू 2। सो ये आ जाएगा 2 × log 3
इंटू 3 पावर 2x। तो ये जो डेरिवेटिव आ रहा है ना, ये नंबर है और ये 3 पावर 2x है, तो ये न्यूमिनेटर और ये जो डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का है वो बस नंबर से डिफर कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे जो कि आ जाएगी du/2 × log of 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2x। तो फिर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं बैक। तो हमारा ये जो इंटीग्रल है ये बराबर हो जाएगा 3 पावर 2x डिवाइड बाय u इंटू डी एक्स की जगह ये वैल्यू आ जाएगी du/2 log 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2x। ठीक है, अब ये 3 पावर 2x इसके साथ उड़ जाएगा और ये 1/, ये नंबर बाहर आ जाएगा 2 log 3, बाकी 1/u du। अब ये 1/u जो है ये आपको पता है कि ये बराबर होता है लॉग नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ u प्लस c के बराबर होता है। अब सिर्फ आप u की वैल्यू वापस रख दें ये वाली, बस दिस इज योर आंसर, राइट। सो अगर आप कहें तो मैं इधर रख देता हूँ ये, तो ये इंटीग्रल आपका बराबर हो जाएगा। चलें आप लिख लें। Okay, then one last example I will be doing with the डेफिनेट इंटीग्रल -2 से लेकर 2 तक, और ये है 4 पावर x/2 dx। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -2 से लेकर 2 तक, और ये 4 पावर 1/2 ऑल ऑफ दिस पावर x dx। तो ये बन जाएगा -2 से लेकर 2 तक ये 2 पावर x dx। तो ये बन जाएगा 2 पावर x/log 2। क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है तो बस c लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपर और लोअर लिमिट। तो ये बराबर हो जाएगा 1/log 2। बाकी इसमें आप अपर लिमिट पुट करेंगे 2 और माइनस करके लोअर लिमिट पुट कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें आप फर्दर खुद ही। So that's it from my side.